व्यक्ति है और आर्यावर्त राष्ट्र है, और आपको व्यक्ति से राष्ट्र तक पहुंचना है। 150 वर्ष हो गए ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, और सारा राजनीतिक, सामाजिक, ऐसी कौन सी विधा, ऐसी कौन सी विधि, ऐसी कौन सी व्यवस्था इस संसार में जीने के लिए आवश्यक है कि जिसके बिना जीवन ना चलता हो। और ऋषिवर दयानंद ने अपने पूर्वज ऋषियों की सहायता से उसका ठीक ठीक प्रकाशन न किया। चाहे वहां जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कारों की व्यवस्था हो, चाहे वहां व्यक्ति के जीवन काल में अर्थोपार्जन की विधा हो, चाहे विद्या की हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, अर्थात कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हो और उसका ठीक ठीक उल्लेख न किया हो। और ऋषि दयानंद ने यह सब क्यों किया? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, सत्य की स्थापना। और सत्य की स्थापना के लिए जो जो सत्य आवश्यक था, जहां जहां से आवश्यक था, जिस जिस ऋषि के ग्रंथों में था, उन्होंने वो खोज खोज करके आप सबके सामने प्रकाशित कर दिया। लेकिन 150 वर्ष बीत गए, हम ऋषि दयानंद के अनुयायी उनके प्रकाशित सत्य को अपने ही सनातन धर्म के मानने वाले इन करोड़ों लोगों के हृदयों में आज तक प्रकाशित बोलो नहीं कर पाए। आर्य समाज के प्रचार को लेकर के तो पंडित जी कहते थे आप और हम जैसे 2-4 उपदेशक हैं, बाकी तो सबके सब भोजन भट्ट हैं। प्रथम पीढ़ी में भी ऐसे लोग थे जो मिशन के लिए काम नहीं करते थे, सिर्फ उदर पूर्ति के लिए काम करते थे। और आज भी आर्य समाज में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो मिशन के लिए काम नहीं करते, जो उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी जेब और अपने पेट के लिए काम करते हैं। और जब तक जेब और पेट वाले लोगों के विश्वास पर हम आर्य समाज का प्रचार देखना चाहेंगे, जब तक हम पेट के लिए और जेब के लिए काम करने वालों को प्रचारक, उपदेशक मानते रहेंगे और उनके बल पर सोचेंगे कि ये आर्य समाज का प्रचार हो जाएगा, तब तक हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और अपने संपूर्ण 135 करोड़ देशवासियों को धोखा दे रहे हैं। ये कभी संभव नहीं, किसी के यहां संभव नहीं। और जहां वेद जैसी शिक्षा हो, जहां वेद के सिद्धांत जैसी बात हो, वहां तो हरगिज संभव नहीं। प्रचार तब होता है जब व्यक्ति पेट की और जेब की व्यवस्था को एक तरफ रख करके कार्य करता है, तब वो सत्य बोलने का सामर्थ्य रखता है, तब वो सत्य के लिए लड़ने का सामर्थ्य रखता है, तब वो सत्य पर चलने का सामर्थ्य रखता है। वो स्वयं चलता है और लोगों को चलने के लिए विवश करता है। लोग चलते नहीं। यदि आपके भीतर ये धारणा हो कि हमने पंपलेट निकाल दिया और सम्मेलन हो जाएगा, तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूं यहां एक व्यक्ति उपस्थित नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समाज है। और ये लगभग गुलामी के काल से तो ऐसे ही चल रहा है। उसके पहले कैसा चलता था वो तो उसके पहले की बात है, लेकिन जब से गुलामी आई, जब से पराधीनता आई, तब से हमारे समाज की स्थिति यही है। चाहे कितनी ही विभत्स स्थिति क्यों ना आई हो, लेकिन हमारा समाज कभी एक साथ उठ करके खड़ा नहीं हुआ। और उसका दुर्भाग्य समाज का नहीं, उसके चलाने वालों का था
जिन्होंने आशा की कि यह समाज स्वयं खड़ा हो जाएगा। आखिर कौन सा कष्ट छूट गया है जो इस समाज ने झेला नहीं? कौन सी पीड़ा बाकी है जो हमारे पुरखों ने झेली नहीं? कौन सी विपत्ति शेष है जो उन पर आई नहीं है? यदि आप ये सोचते हैं कि समाज पर जब कुछ कष्ट आएगा, विपत्ति आएगी, कोई आपदा आएगी तो ये समाज खड़ा हो जाएगा, तो आप अपने को और अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। ये समाज, ये जनता का काम है। ये जनता कभी उठकर खड़ी होने वाली नहीं है। अगर ये खड़ी होने वाली होती तो उदयपुर में सरपंच से जुदा हुआ था, कम से कम 10-12 सरपंच से और जुदा हो जाती। क्या फर्क पड़ता था? कोई देश में जनसंख्या की कमी है क्या? कुछ प्रतिक्रिया होनी तो चाहिए थी। उदयपुर में नहीं हुए तो जयपुर में होने चाहिए थे, जयपुर में नहीं हुए तो हरिद्वार में होने चाहिए थे, लेकिन हुए क्या? नहीं। इसलिए ध्यान रहे, सबसे पहला कर्तव्य उन लोगों का है जो लोग सत्य को समझ चुके, सिद्धांत को समझ चुके, जो ये ठान चुके हैं कि हमें इन परिस्थितियों को बदलना। सबसे पहला उत्तरदायित्व तो उन लोगों को अपने ऊपर लेना चाहिए और लेना होगा, और बिना लिए ना आप सुरक्षित हैं और ना आपका समाज और ना आपका राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। संपूर्ण समाज आर्य बने, जो करोड़ों में है और भिन्न भिन्न मत पंथों में, भिन्न भिन्न जाति उपजातियों में, भिन्न भिन्न अभावों में है। जब आप उसमें से कुछ को आर्य बनाने में सक्षम हो, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, तब आप समझिए कि आपने आर्यत्व का कुछ कार्य किया। अन्यथा एक ट्रस्ट या एक समिति, उसके प्रधान, उप प्रधान, उसके मंत्री, उपमंत्री, आज इधर से दुर्व्यवस्था, कल उधर से दुर्व्यवस्था, एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष। मानो कि भारत की संसद यही चलती है। एक दिन मैं गया दिल्ली में एक आर्य समाज में व्याख्यान देने, और व्याख्यान था वेद के मंत्र पर कि संगच्छध्वम संवदध्वम, और मेरा व्याख्यान समाप्त हुआ, शांति पाठ हुआ और कार्यकारिणी का झगड़ा शुरू हो गया। अभी तो मैं मंच से उतरा भी नहीं था। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी को लेकर गया, बोले इसके कारण मैं यहाँ था, ये आर्य समाजी है, मैं पौराणिक। उसने साफ साफ कहा। हमने कहा फिर परेशानी क्या है? बोले जब भी मैं आता हूँ ये लड़ते हैं आपस में। हमने कहा ये संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोले आचार्य जी आप भी मजाक कर रहे हो। हमने कहा वो क्या करें, इनको पीछे यही तो कर सकते हैं। तो ये जो छोटा छोटा स्वार्थ है, ये जो हमने छोटा छोटा अपना अपना कुआं बना लिया है, इस कूप मंडूकता से बाहर निकलना पड़ेगा। हम एक आर्य समाज को देखें या हम 100 आर्य समाज को देखें, जितना पुरुषार्थ हमारे कुछ आर्यगण इस एक आर्य समाज पर कर रहे हैं, अगर ये इतना ही पुरुषार्थ इस हरिद्वार जनपद की आर्य समाजों के लिए करते तो अब तक 20 आर्य समाजों का गठन कर चुके होते। सतीश जी, आप युवा हो, मत उस परंपरा को आत्मसात करने के लिए तत्पर हो। क्या करोगे उसको आत्मसात करके? कल के दिन आप भी उसी में लगे रहोगे। वही प्रतिदिन कार्य चलता है, कक्षाएं चलती है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। देखिए, हम लोग अजर अमर नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक तो कर ले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो अभी तो IDPL संभाल लेते हैं, जब 60 पार हो जाएंगे तब हरिद्वार संभालेंगे, और जब 80 पार होंगे तब उत्तराखंड में जाएंगे, कहीं साधना करेंगे और सारा उत्तराखंड संभाल लेंगे, तो आप कल्पना में ऐसे नहीं संभलता है। हमें बहुत पहले किसी ने कहानी सुनाई थी, कहते एक सैनिक घोड़ा लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में रहट चल रहा था।
तो सैनिक ने रहट वाले से कहा, किसान से, बोले भाई ये आवाज बंद करो। उसने कहा क्या करना है? बोले घोड़ा पानी पिएगा। सैनिक सैनिक, किसान किसान। उसने तो तुरंत रहट बंद कर दिया। अच्छा, रहट बंद होने के बाद क्या हुआ? पानी बंद हो गया। बोले भाई घोड़े ने पानी पीना है, तो पानी बंद हो गया। तो किसान ने कहा, सैनिक तुम दमखम तो बहुत रखते हो, लेकिन सोच नहीं पा रहे हो। अगर पानी पिलाना है तो घोड़े को खटखट की आवाज सहने का प्रशिक्षण दो, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा जिंदगी भर प्यासा ही रहेगा और प्यासा ही मरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सोच रहे हो अब तो बाल बच्चे पढ़ा लूं, अब तो घर बना लूं, अब तो परिवार चला लूं, फिर करूंगा आर्य समाज का काम, हम तो दयानंद बने नहीं, संतान को जरूर बनाऊंगा दयानंद। तो आप कल्पनाओं में, क्या आपने कभी सोचा इसको देवभूमि क्यों कहते हैं? ठीक है, शब्द चल पड़ा, वैसे तो सब भारत को ही देवभूमि कहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। लेकिन यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल यहाँ ज्यादा प्रचलित है शब्द। लेकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ का मनुष्य, ऋषि दयानंद ने भी लिखा है और आज भी है कि वह सामान्यतः और प्रामाणिकता के साथ काम करने वाला व्यक्ति, चोरी चकारी इसमें बहुत कम है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रशिक्षण मिल रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इस भूमि में रहने वालों के भीतर अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, मूढ़ मान्यताओं का पूरा बाजार समाया हुआ है। तो मदिरा उनके जीवन का अभिन्न अंग है। और हम यहाँ रहते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम थोड़ा ऐसे लोगों के बीच जाएं, उनके बीच काम करें, उनको थोड़ा उद्वेलित करें। अरे ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ लोग तप करने आते थे, अब भी बहुत लोग यहाँ तपस्या करने आते हैं। ठीक है, वे कर पाते हैं नहीं कर पाते एक अलग विषय है, लेकिन जब आते हैं तब तो उद्देश्य पवित्र होता है। ये वानप्रस्थ आश्रम में भी लोग आते हैं, किसके लिए आते हैं? वानप्रस्थी बनने के लिए आते हैं, लेकिन नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो वानप्रस्थ में रहने वाले लोग, विनोद जी कह रहे थे कि वहां तो राजनीति करनी शुरू कर देते। यदि आपने ये काम करने की ठान ली तो आपका किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना आर्य और आर्या निर्माण आप यहाँ कर चुके हैं वो आपकी उंगलियों पर रहेगा। कहां कौन कितने स्तर तक पहुंचा है, कितने लोगों की संध्या हो गई, कितने यज्ञ तैयार कर दिए, कितने लोगों ने साथ बैठना शुरू कर दिया, कितने लोग संगठन सूत्र में बने। अगर संगठन सूत्र में बंधे नहीं है, बहुत बड़े याज्ञिक हैं, बड़े चतुर्वेद पारायण कर रहे हैं, मैं साफ साफ कहता हूँ हमारे और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के किसी काम के और अनेक भी खूब चतुर्वेद पारायण करते हैं, वो भी खूब चारों वेदों के यज्ञ करते हैं, आपसे ज्यादा दक्षिणा खर्च करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं और हमारे आर्य समाज के विद्वानों से शुद्ध उच्चारण, स्वर सही कर, लेकिन देश बच गया तो फिर आर्य समाज की आवश्यकता है। इसलिए बात को, सिद्धांत को स्पष्ट समझिए। सिद्धांत इतना मात्र नहीं है, सिद्धांत को व्यापक करना, जन जन में उसका आधान करना होगा और जन जन में आधान करना है तो जन जन के पास जाना होगा। जन जन आपके पास आने वाला, बोलो जी, नहीं है। उसे परवाह नहीं अपने धर्म की, उसे परवाह नहीं अपने राष्ट्र की, उसे परवाह नहीं अपने जीवन की। वो तो बेचारा अपने दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में, अंधविश्वासों में, पाखंडों में, आडंबरों में इस कदर डूबा हुआ है कि उसके आगे पीछे वो सोच ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो नहीं सोच रहा है तो दुर्भाग्य किसका है? बोलो।
हमारा है